भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्नता और दुख सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे, परंतु जीवन में दुख भी आते जाते रहते हैं। यही संसार का नियम है। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता और कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता है। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा माना जाता है। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। अत्यधिक लंबे समय की दूरी या ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल के फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पे चिपक नहीं सकता। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। पिता, गुरु व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हैं वे सभी पिता समान होते हैं। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। मैं रिश्तेदारों के आचरण से भली भांति परिचित हूँ। वे अपने रिश्तेदारों की मुसीबत में आनंदित होते हैं। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को मार देता है। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। दया, सद्भावना व मानवीयता महापुण्यकारी गुण हैं। दुष्टों व राक्षसों से समझौते की बात या नम्र शब्दों से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को कोई छोटा मोटा उपहार देकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। बिन पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और पहलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह होता है।
पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं। श्री कृष्ण के कारणवश वे आंखों से जिस व्यक्तियों के पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। झूठे व्यक्ति से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे जहरीले सांप से। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और ये संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय न तो सुनाई देती है और न ही भाती है। दुख हो या सुख, मित्र ही मित्र के काम आता है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसने कभी कोई गलती न की हो। जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। दूसरों की संपत्ति की चोरी करना, किसी अन्य की पत्नी की लालसा करना और मित्रों की ईमानदारी, चरित्र पर शक करना, ये तीनों व्यक्ति को विनाश तक ले जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं और दुष्ट लोग दूसरों को दुख देते हैं। जन्मी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मित्रता या शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। ऐसा विचार करके दुखी न हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। आपसी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। सहयोग और समन्वय की सदैव जीत होती है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी महाशक्ति है जो इस मायारूपी संसार को चला रही है। इस महाशक्ति को ही भगवान माना जाता है। वहीं जो लोग सच्चे दिल से भगवान की आराधना करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, वे अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करते हैं। भगवान की भक्ति से हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति और साहस पैदा होता है। इसके साथ ही कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। ईश्वर की भक्ति हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। वहीं ईश्वर की इस शक्ति को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई इसे राम, कोई जीसस, कोई अल्लाह, तो कोई वाहेगुरु के नाम से पुकारता है, लेकिन सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं। हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरे ना आए, बल्कि उनका सामना करने में हम हमेशा निडर रहें। हर सुबह उठो और भगवान का शुक्रिया करो जिसने एक और सुबह दी है। भगवान सबके लिए समान है, उसका कोई धर्म नहीं है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करता है।
यह इंसान को कड़ी से कड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए हिम्मत देती है एवं उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। वहीं हर व्यक्ति को भगवान का रोजाना शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमें जिंदगी के रूप में सबसे बड़ा उपहार दिया है। इसलिए इस जिंदगी का सम्मान करना चाहिए और इसे सुखद बनाने की कोशिश करना चाहिए। हम आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिलेगी। अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि उनकी मुश्किलों का भी हल हो सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रेम से बोलो राधे राधे।